गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हिंदी का पाठ 3 अपनी मदद स्वयं करें पढ़ेंगे। पाठ 3 अपनी मदद स्वयं करें। अब आपको ये याद रखना होगा कि जब भी कभी कोई काम होता है तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। जो काम अगर हमसे बन सकता है तो वो हमें खुद को करना चाहिए, किसी की मदद नहीं मांगना चाहिए। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने किन किन पशुओं को गाड़ी खींचते हुए देखा है। अब कौन कौन से पशु गाड़ी खींचते हैं? बैलगाड़ी खींचते हैं। जो घोड़ा होता है वो तांगा खींचता है ना। और उसके अलावा कौन कौन से पशु को गाड़ी खींचते हुए देखा है, ये अपने मम्मी पापा से चर्चा करें। यदि हम स्वयं अपनी मदद न करें तब क्या होगा? अगर हम हमारी खुद की मदद नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये भी आप अपने मम्मी पापा से चर्चा करें। चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। एक दिन की बात है, धर्म सिंह नाम का एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लेकर मंडी जा रहा था। एक दिन की बात है, एक किसान था, उसका नाम था धर्म सिंह। तो वो क्या कर रहा था? अनाज से भरी गाड़ी लेकर मंडी जा रहा था। अनाज क्या होता है? जो हमारे घर भंडार घर में स्टोर करते रखते हैं, जैसे गेहूं, चावल, दाल, ये सब अनाज होते हैं। वो लेकर कहाँ जा रहा था? मंडी जा रहा था। चलते चलते उसकी गाड़ी कीचड़ से भरे गड्ढे में फंस गई। अब जब वो चलते चलते जा रहा था तो इतने में क्या हो गया, उसकी जो गाड़ी थी वो कीचड़ सा, एक गड्ढा भरा हुआ था कीचड़ से, उसमें फंस गई। गाड़ी को कीचड़ में फंसा देखकर धर्म सिंह जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब जब गाड़ी फंस गई तो जो धर्म सिंह था वो क्या करने लगा? जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। क्या बोलने लगा कि मैं इस मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरी गाड़ी फंस गई है, तो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। अरे कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करने के लिए आए। वह ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। वो ये इतना कहकर जोर जोर से रोने लगा कि मुझे इस मुसीबत से कोई बाहर निकालो और मेरी मदद करो। उसी समय एक हट्टा कट्टा आदमी वहां से गुजर रहा था। उसी समय एक हट्टा कट्टा मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग मैन, अच्छा बल वाला आदमी वहां से गुजर रहा था। उसका नाम था महाबली। क्या नाम था उसका? महाबली। उसने धर्म सिंह की आवाज सुनी और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने धर्म सिंह की रोने की आवाज सुनी और आकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने धर्म सिंह से कहा, अरे आलसी आदमी, तुम गाड़ी को जरा पीछे से धक्का दो और बैलों को आगे बढ़ने के लिए आवाज दो। तो उसने क्या बोला कि अरे आलसी आदमी, आलसी मत करो, तुम जो तुम्हारी बैलगाड़ी फंसी है उसको पीछे से धक्का दे दो और बैलों को आगे बढ़ने के लिए कहो। तुम्हारे प्रयास करने पर भी यदि गाड़ी गड्ढे से बाहर नहीं निकले तब ईश्वर को मदद के लिए पुकारना। उनने ऐसा बोला कि तुम ऐसा करोगे और अगर तुम्हारी कोशिश, प्रयास मीन्स कोशिश करने से गाड़ी गड्ढे से बाहर नहीं निकले तब तुम ईश्वर को मदद के लिए पुकारना। पहले तुम तो कोशिश करके देखो। महाबली की बात सुनकर धर्म सिंह ने रोना बंद कर दिया। जब महाबली की ये बात सुनी तो धर्म सिंह ने क्या करा? रोना बंद किया। उसने बैलों के ऊपर स्नेह पूर्वक हाथ फेरा। उसने जो बैल थे उनके ऊपर प्यार से हाथ फेरा। स्नेह पूर्वक मतलब प्यार से। फिर पूरी ताकत से गाड़ी को पीछे से धक्का लगाया। फिर उसने गाड़ी को क्या करा? तो पूरी ताकत से धक्का लगाया और साथ ही बैलों को भी गाड़ी आगे खींचने के लिए हाँक लगाई। उसने जितनी ताकत थी उससे गाड़ी को धक्का लगा दिया और बैलों को आगे खींचने के लिए आवाज दी। हाँक लगाते हैं ना, जो जोर से पुकारते हैं उनको, तो वो लगाई। मालिक का प्रोत्साहन पाकर बैलों ने गाड़ी खींचने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब मालिक ने उनका उत्साह बढ़ाया तो उनने अपनी पूरी ताकत लगा दी। धर्म सिंह के उत्साह भरे स्वर और बैलों की ताकत से गाड़ी एक ही झटके में गड्ढे से बाहर निकल आई। जब धर्म सिंह ने
ऐसा करा और बेलों की ताकत से जब उनने प्यार से बेलों को कहा कि तुम कोशिश करो और खुद ने भी बेलों के साथ कोशिश करी तो जो गाड़ी फंसी हुई थी गड्ढे में से बाहर निकल आई। धर्मसिंह ने महाबली को धन्यवाद कहा, फिर वह गाड़ी लेकर खुशी खुशी अपनी राह चल पड़ा। उसने धर्मसिंह ने जो महाबली थे उनको धन्यवाद कहा और अपनी राह पर खुशी खुशी अपने जो रास्ता था उस पे चल पड़ा। वास्तव में जो अपनी मदद स्वयं करते हैं ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं। अगर हम अपनी खुद की मदद स्वयं करते हैं तो ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। धर्मसिंह ने पहले क्या किया था बेटा, पहले उन्होंने खुद की हेल्प, मतलब उनने ये नहीं सोचा कि इस प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन, इस मुसीबत को मैं कैसे हल कर पाऊं। वो सीधे से रोने लग गए, चिल्लाने लग गए कि भगवान मेरी मदद करो। पहले अगर कुछ काम हमसे बिगड़ता है तो हम पहले खुद सुधारने की कोशिश करें, फिर हम किसी और को कहें। अगर आपसे ही सुधर जाएगा तो आपको किसी की हेल्प, किसी की मदद बिल्कुल भी नहीं लेनी पड़ेगी। अब इस पाठ का हम सारांश देखेंगे। धर्मसिंह की बैलगाड़ी कीचड़ से भरे गड्ढे में फंस गई। धर्मसिंह की जो बैलगाड़ी थी वो कीचड़ से भरे गड्ढे में फंस गई। वह घबराकर सहायता के लिए चिल्लाने लगा। सहायता के लिए। उसी रास्ते से महाबली नाम का एक व्यक्ति जा रहा था। उस रास्ते से कौन जा रहा था? एक महाबली नाम का व्यक्ति। उसने धर्मसिंह से कहा कि गाड़ी को पीछे से धक्का देकर बैलों को आगे बढ़ाने के लिए ललकारो। उसने क्या कहा था धर्मसिंह को कि गाड़ी को धक्का दो और आगे से बैलों को कहो कि गाड़ी आगे खींचे। ऐसा करने पर धर्मसिंह की गाड़ी बाहर निकल आई और धर्मसिंह महाबली को धन्यवाद देकर आगे बढ़ गया। इसी प्रकार महाबली ने धर्मसिंह को अपनी मदद स्वयं करने की सीख दी। तो उसने क्या बताया, महाबली ने उनको प्रोत्साहित किया, उत्साह करा कि आप अपनी मदद खुद कर सकते हो। और क्या कहा कि कभी भी मुसीबत में फंसो तो पहले अपनी मदद खुद करने की कोशिश करो। अगर आपसे नहीं हो पाए फिर आप दूसरों को पुकारिए। थैंक यू।